बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम नंबर 11.1 स्टार्ट करने वाले हैं। 11.1 के स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन अ पैरेललोग्राम के एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो अपोजिट साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक पैरेललोग्राम बनी हुई है ए बी सी डी। इसमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल ए है ये एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के, ये अपोजिट एंगल हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ए बी सी डी के और ए डी साइड बी सी साइड के कॉन्ग्रुएंट है और डायगोनल्स यानी ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है। इसका क्या मतलब बनता है कि जब ए सी बी डी को कट कर रहा है पॉइंट ओ पे, तो ये बी डी को बराबर दो हिस्सों में बांट देगा, यानी जो ओ डी फासला है वो ओ बी फासले के बराबर बनता है। वर्ड बाइसेक्ट का मतलब, बाय का मतलब होता है टू, सेक्ट का मतलब होता है कट, कट करना। तो बाइसेक्ट मतलब कि ए सी बाइसेक्ट करेगा बी डी को, यानी ये डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा बिल्कुल मिड से, दो बराबर हिस्सों में जब बांट देगा। बराबर हिस्सों में कैसे पता चलेगा बांटेगा, यानी ओ डी ओ बी के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जब बी डी कट करेगा ए सी को, तो ओ ए और ओ सी आपस में बिल्कुल बराबर आ जाएंगे, तब पता चलेगा कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इस थ्योरम के गिवन में एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड कहते हैं फोर को, और क्वाड्रिलेटरल किसी के भी आगे रिलेटरल लग जाए तो मतलब एक क्लोज फिगर है। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चार साइडों वाली क्लोज फिगर है। तो इस चार साइडों वाली क्लोज फिगर में ये एक पैरेललोग्राम है। ये एक खास किस्म की चार साइडेड फिगर होती है जिसकी दो पेयर्स ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, यानी ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी बता दिया गिवन में, और ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है, बी सी पैरेलल टू ए डी हो गया। और इसके जो डायगोनल्स हैं, ए सी एक डायगोनल है, बी डी दूसरा डायगोनल है, ये दोनों ओ पे मीट करते हैं। ये भी हमें गिवन के अंदर ये पूरी डायग्राम दी हुई है। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी मीट एट पॉइंट ओ, ये ए सी था और ये बी डी पॉइंट ओ पे मीट करता है। प्रूफ इसमें ये करना है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के और ए डी कॉन्ग्रुएंट है बी सी की, ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी और ए डी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, और ये एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए के लिए हम लिख सकते हैं बी ए डी, ये एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी, और इसको चाहे तो सिर्फ एंगल डी भी लिख सकते हैं, सिर्फ एंगल बी भी लिख सकते हैं, चाहे तो इनका पूरा नाम है। एंगल ए के लिए बी ए डी लिख सकते हैं, सिर्फ ए भी एंगल ए भी लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि ओ ए ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है। इससे पता चलेगा कि बी डी ने जो कि पॉइंट ओ पे कट कर रहा था इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसी तरह ओ डी बराबर है ओ बी के, ये प्रूव करना है इसमें। इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा काम करेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि 6 एंगल्स के नाम लिखने हैं। इसको एंगल 1 कहेंगे, इसको एंगल 2 कहेंगे, इसको एंगल 3 का नाम देना, ये एंगल 4 है, इसको 5 का नाम देना और इसे 6 का, और कंस्ट्रक्शन में लिख देना है और ये कंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि लेबल दी एंगल्स एंगल 1 एंगल 2 3 4 5 एंड 6 एज शोन, जैसे फिगर के अंदर बताया गया है। अब इसका प्रूफ करना है। प्रूफ में जो पहली चीज़ है कि ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है और ए डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है और ए डी बी सी के, ये कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखने में नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 अलग ट्राइंगल्स बन चुके हैं। इन ट्राइंगल्स की मदद से हम इन साइड्स को अपोजिट को प्रूफ करेंगे, बराबर प्रूफ करेंगे। अब ये स्टार्ट करने से पहले इसका प्रूफ एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अगर दो पैरेलल साइड्स हो, लाइक ये दो साइड्स पैरेलल हैं, पैरेलल साइड्स कहते हैं पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती, यानी इनको अगर आगे लेके जाते जाएं, इनको एक्सपेंड करते जाएं, इसको लेके जाते जाएं आगे, इस नीचे वाली लाइन को भी आगे लेके जाते जाएं, जितना मर्जी इनको प्रोड्यूस कर लें, लेकिन ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। अगर ये दो लाइंस हैं, इसको प्रोड्यूस करें, इसको प्रोड्यूस करें, ये एक दूसरे के साथ मिल रही हैं इस पॉइंट पे, लेकिन जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो किसी भी पॉइंट पे आगे जाके मीट नहीं करती। ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक तीसरी लाइन कट करती है, लाइक इस लाइन ने कट कर दिया, तो इसका अंदर वाला एंगल और इसका भी अंदर वाला एंगल आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। ये 1 है तो 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। इसी तरह फिर इसका राइट वाला
तो इसका लेफ्ट वाला एंगल बराबर होगा। इसी तरह इसका बाहर वाला और इसका इस साइड बाहर वाला, लेफ्ट वाला और इसका राइट वाला, ये डिफरेंस होता है। लेफ्ट वाला राइट वाला, राइट वाला लेफ्ट वाला, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। जब पैरेलल साइड्स पे एक दूसरी तीसरी लाइन कट करती है तो जो एंगल्स बनते हैं उनका लेफ्ट और राइट वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब करेंगे ये प्रूफ में सबसे पहले ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CDB को। ट्राइंगल ADB ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल CDB, इन दोनों ट्राइंगल्स का मुवाजना करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। सबसे पहले प्रूफ करेंगे पहली चीज़ का, जिसके अंदर हमने ये बताना है कि अपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ABCD के कॉन्ग्रुएंट है और ADBC के कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए एक इस ट्राइंगल को जिसका नाम ADB है, इन ट्राइंगल ADB इन कोरिस्पॉन्डेंस विद, इस साइन को कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग साइन और ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इन ट्राइंगल ADB एंड CBD, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये CD लाइन फर्ज कर रही है, ये पैरेलल है AB लाइन के, बराबर है। और ये जो लाइन है इस तरह से फाइल वगैरह से प्रोड्यूस करें। अब ये लाइन यूँ कट कर रही है, इसका राइट साइड वाला एंगल और इसका लेफ्ट साइड वाला एंगल आपस में बराबर बनेंगे। दो पैरेलल लाइंस थी, तीसरी लाइन ने कट किया, उस लाइन में और इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, इस ऊपर राइट वाला और इधर लेफ्ट वाला, अगर इधर राइट वाला तो इधर लेफ्ट वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। तो लिखते हैं ये एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 1 बन रहा है। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, सॉरी एंगल 4 के। ये राइट वाला है तो इधर लेफ्ट वाला, ये एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। इसके रीजन में अल्टरनेट एंगल्स लिखेंगे। अल्टरनेट एंगल्स का मतलब ये है कि पैरेलल लाइंस को कट करने से जो एंगल बन रहा है। इसी तरह इसी लाइन के साथ इसी लाइन ने कट किया तो दो और एंगल्स बने थे, एंगल 2 और एंगल 3। इस लाइन में ये लेफ्ट साइड का एंगल बना था, ये राइट साइड का एंगल बना था, ये भी आपस में बराबर होंगे। इसका नाम एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे सेम इसी तरीके से। इसकी रीज़न भी अल्टरनेट एंगल्स ही होगी। अब दो ट्राइंगल्स में दोनों ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब तीन चीज़ें एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगी। दो तो एंगल्स होगी, एंगल 1 एंगल 4 एक हो गया, एंगल 2 एंगल 3 दूसरा हो गया। तीसरी चीज़ ये BD साइड, ये इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। इन दोनों ट्राइंगल्स में BD साइड एक ही है, उसके लिए रीज़न लिखते हैं कॉमन। और जो चीज़ कॉमन है जाहिर सी बात है वो कॉन्ग्रुएंट भी होगी। BD के कॉन्ग्रुएंट है और इसके रीज़न में कॉमन लिखते हैं, कॉमन लिखा। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं। ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है ट्राइंगल CBD के। और एंगल साइड एंगल लिख सकते हैं। पोस्टुलेट, ये वाला पोस्टुलेट यूज हो। इस पोस्टुलेट के मुताबिक अगर दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो, दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कह सकते हैं एंगल A एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C हो गया। corresponding angles of congruent triangles इसकी रीजन के अपोजिट एंगल्स, दो ट्राइंगल्स के corresponding एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और AD साइड BC साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी।
ए डी बी सी के कॉन्ग्रेंट होगी और ए बी सी डी के कॉन्ग्रेंट होगी, ए बी सी डी के। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ट्राइंगल थी, ये ट्राइंगल थी, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। तीसरी साइड ये बनती है, वो तो ऑलरेडी कॉमन है, वो कॉन्ग्रेंट है ही। बाकी एक ये और ये बची थी, ये और ये बची थी, इन दोनों के पेयर्स को कॉन्ग्रेंट कह लिया। इसकी रीज़न ये होगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब ये तो बात थी जो पार्ट 1 में हमें प्रूव करनी थी। ये किस लिए लिखा? ये अपने अगले पार्ट के लिए हमने लिख लिया, क्योंकि अगले पार्ट में हमने अपोजिट एंगल्स के बारे में प्रूव करना है। तो अपोजिट एंगल्स में से एक प्रूव कर दिया कि एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 जिसमें अपोजिट साइड्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 के अंदर अपोजिट एंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं। अब फिर से एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है, एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है। उसकी रीज़न ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये अल्टरनेट एंगल है। एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है, एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है। इन दोनों की रीज़न अल्टरनेट एंगल की है। अब क्या होगा कि जो एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, ये तो ऑलरेडी पार्ट 1 में प्रूव कर चुके हैं, ये पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में एंगल ए एंगल सी कॉन्ग्रेंट ये प्रूव कर चुके हैं। एंगल बी को एंगल डी के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, वो इन दोनों से ही प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दिया जाए 1 और 2 को, रीज़न में पहले से लिख लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2। क्या होगा? एंगल 1 एंगल 2 में ऐड हो जाएगा और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में ऐड हो जाएंगे। इसको ऐड करने का फ़ायदा ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 असल में ये दोनों मिला के, दोनों ऐड होके एंगल डी बनते हैं। यानी इस पूरे की जगह पे एंगल डी लिख सकते हैं और इस पूरे की जगह पे एंगल बी लिख सकते हैं। एंगल डी और एंगल बी लिख लिया, नीचे और लिख देंगे। और जब लिखें तो उसके लिए रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऊपर वाली बात से नीचे वाली बात करें तो उसके साथ और लिख देते हैं और उसके लिए रीज़न पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। अब एंगल बी एंगल डी के कॉन्ग्रेंट प्रूव किया और एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, इसके लिए लिख देंगे प्रूव्ड इन पार्ट 1। ये पार्ट 1 में प्रूव कर दिया। अब ये दो बातें प्रूव करनी थी इस पार्ट में, ये दोनों बातें भी प्रूव की। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये दोनों बातें क्या थी कि अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, वो प्रूव किया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में ये बताना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं या नहीं। उसके लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? उसके लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी को तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी ट्राइंगल बी ओ सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है। यानी अगर इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ए ओ डी की, तो इस ट्राइंगल में एंगल 2 आता है, एंगल 1 बाहर है। इसी तरह अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल में एंगल 3 आता है। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में कॉन्ग्रेंट है। इसके रीज़न इस वाले पार्ट में फिर से ये यूज़ हुआ, ये पार्ट 3 है। ये फिर से रीज़न यूज़ है, ये रीज़न अल्टरनेट एंगल्स ही है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो क्या होगा? ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये इसकी एक साइड है, ये इसकी एक साइड प्रूव हो जाएगी। तो हमारा काम भी हो जाएगा। हमारा काम क्या था कि ए ओ को ओ सी के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, इसी तरह बी ओ को ओ डी के करना है। तो ये दो साइड्स ही हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होंगी। एक चीज़ लिख दी, एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है। दूसरी चीज़, ये ए डी बी सी के कॉन्ग्रेंट है, ए डी कॉन्ग्रेंट टू बी सी।
यही तो हमें फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया था, उसके लिए रीज़न यही लिख देंगे, प्रूव्ड इन वन, इसे वन में प्रूव कर चुके हैं। अब तीसरी चीज़ चाहिए। तीसरी चीज़ वैसे ना पहले कोई प्रूव हुई है ना ही कोई नज़र आ रही है, सिवाय इसके कि 5 और 6 आपस में अगर दो लाइंस हों इस तरह से, ये और ये एंगल, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस ने कट किया, ये और ये एंगल, ये और ये एंगल आपस में बिल्कुल बराबर होंगे, और इसकी रीज़न बनेगी वर्टिकल एंगल्स कहते हैं, वर्टिकल एंगल्स, कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वर्टिकल एंगल्स है, इसकी रीज़न वर्टिकल एंगल्स है। तो ये लाइन है और ये लाइन है कट कर रही है, तो ये बराबर एंगल्स दो बनेंगे, एंगल 5 और एंगल 6। तो एंगल 5 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6 लिख देंगे और इसकी रीज़न वर्टिकल एंगल्स होगी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं क्योंकि दो एंगल्स और एक साइड मिल चुकी है। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट, एक साइड और दो एंगल्स इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट थे। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स यानी ए ओ ओ सी के कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी लिख सकते हैं हेंस ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। इसी तरह ओ डी और ओ बी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसकी रीज़न ये लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इस थ्योरम में तीन बातें प्रूव करनी थी। पहली बात ये थी कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके लिए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कंसिडर किया। इस ट्राइंगल में एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इसकी रीजन थी और बी डी साइड आपस में इन दोनों में कॉमन थी, तो ये दोनों ट्राइंगल उसमें कॉन्ग्रुएंट कंसिडर हुई। ए डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट हुआ क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनी। इसी तरह ए बी सी डी का कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड थी। ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। और एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट था, ये हमने पार्ट 1 में बात कर ली क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी आपस में। पार्ट 1 में ये कह लिया और वो पार्ट 2 में यूज़ किया। पार्ट 2 में ये प्रूव करना था कि एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, जो कि पार्ट 1 में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और दूसरी बात एंगल बी एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना था। एंगल बी एंगल डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने ये किया कि एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। दो इक्वेशंस बनी, उन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। ऐड करने से एंगल 1 एंगल 2 एंगल डी के बराबर बना, एंगल 3 एंगल 4 एंगल बी के बराबर बना, तो एंगल बी एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट बन गया। ये चीज़। तीसरी बात हमने ये प्रूव करनी थी तीसरे पार्ट में कि जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि ए ओ और ओ सी बराबर है, बी ओ और ओ डी बराबर है। ए और ओ सी कैसे बराबर प्रूव किया और बी ओ को ओ डी के बराबर कैसे प्रूव किया कि इस ट्राइंगल को ले लिया, इनमें तीन चीज़ें बराबर प्रूव करके हमने दोनों ट्राइंगल्स को बराबर प्रूव किया। वो कैसे हुआ? एंगल 5 एंगल 6 से बराबर है, ये वर्टिकल एंगल्स हुए। दो लाइंस जब कट करती हैं तो उनके सामने आमने सामने वाले एंगल्स बराबर बनते हैं। इसी तरह एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल 2 इस ट्राइंगल के अंदर है, दूसरा एंगल 3 इस ट्राइंगल के अंदर है। ये एंगल 2 एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। और तीसरी चीज़ ये प्रूव की थी कि ए डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। ए डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट तीसरी चीज़ ये ली थी हमने, और ये ऑलरेडी 1 में प्रूव कर चुके थे क्योंकि अपोजिट साइड्स पर रेलोनम के बराबर है, वो प्रूव करना था। तो तीन चीज़ें जब इन दोनों ट्राइंगल्स में मिल गई तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी ओ ए ओ सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, बी ओ ओ डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। और यही थर्ड बात प्रूव करनी थी। थ्योरम 11.1 कंप्लीट हो चुका है।